ओपिनियन भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। आजकल देश में एक ही चर्चा है और वो है वक्फ बोर्ड। एक तरफ मुस्लिम पक्ष हो या फिर विपक्ष लगातार इस वक्फ बोर्ड बिल का विरोध कर रहा है, तो वही सरकार और सरकार के साथ हिंदू पक्ष इस वक्फ बोर्ड में आए हुए बिल में जो संशोधन हो रहा है उसका समर्थन कर रहा है। कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते आपने देखा होगा मुस्लिम पक्ष जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए उतरे, तो आज फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू पक्ष वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है उसके समर्थन में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए उतरे हैं। लेकिन आखिर जब सरकार इनके साथ है तो आखिर इनकी क्या मांग है? एक बार यहाँ पे नारे भी लग रहे हैं और वक्फ बोर्ड में जो संशोधन है उसका समर्थन के लिए यहाँ पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक बार हम इनसे कोशिश करेंगे, अलग अलग नारे भी लग रहे हैं। इनका मांग है वक्फ बोर्ड में संशोधन, क्या वक्फ बोर्ड को हटा देना चाहिए, और अगर वक्फ बोर्ड नहीं हटता है तो फिर सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। लेकिन एक बार हम सीधे इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे जानते हैं आखिर मेन मुद्दा क्या है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, तमाम हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई। हम हिंदू भाई भाई। सर, कब से हिंदू मुस्लिम भाई भाई ऐसा नारा चलता था, ये हिंदू हिंदू कब की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई। हम हिंदू भाई। सर क्यों नारा क्यों बदलना पड़ गया? हिंदू मुस्लिम भाई भाई चलता था। देखिए मैडम, जब तक हमारे धर्म स्थलों पे, हमारे जो है धार्मिक संसाधन पे पत्थर नहीं चलाए जाते थे, तब तक हम उनको अपना मानते थे। एक एक करके, किसी की बात समझ नहीं आएगी तो एक एक करके बात करते हैं। सर भाई भाई, हमने हिंदू मुस्लिम इसलिए कर दिया, विदाई उनको कर रहा हूँ कि जो अपनी बहन को बहन नहीं समझता है उसको मैं भाई बना नहीं सकता। जो अपनी बहन को बहन नहीं समझेगा, हम अपनी बहन के लिए एक एक कतरा खून का दे सकते हैं। हम हमारी माँ बहन पे आँच आ जाए तो हम जिंदा रहना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन कैरों को उसको मार करके बोटी बोटी नोच करके आ जाएंगे और ये अपनी बहन से ही शादी कर लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। सर अभी बात वक्फ बोर्ड की हो रही है, आप लोग वक्फ बोर्ड में जो बिल में संशोधन हो रहा है उसके समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल हम समर्थन चाहते हैं। ये संशोधन नहीं चाहिए। सनातन बोर्ड का निर्माण जो हो। भी लगाना पड़ेगा, धन मन तन तलवार सब कुछ लगाएंगे। हमारे मंदिर अगर के पैसा पैसा भी से, खर्च करना होगा ना। हमारे मंदिर के पैसा से हॉस्पिटल बन रहा है। हमारे मंदिर के पैसा से गरीब माँ बहनों की शादी धीरेन्द्र बाबा कर रहे हैं। और ये लोग हथियार खरीद रहे हैं। ये लोगों के मस्जिद से कितने लोगों को फायदा है? हिंदू को नहीं है। अब तो कह रहे हैं, ओवैसी जी कह रहे हैं कि गरीबों के लिए वक्फ बोर्ड बना है, मुस्लिम गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए वक्फ बोर्ड बना है, ये खत्म क्यों कर रहे हैं? तो फिर ये आरक्षण क्यों ला रहे हैं? गरीबों को आरक्षण दीजिए, जाति को आरक्षण नहीं दीजिए, गरीबों को दीजिए। जात अब रहेगा नहीं, हिंदू हिंदू भाई भाई। आप कहते वक्फ बोर्ड इसके लिए खत्म करने के लिए है। हमारा जमीन है, बापू पर दादा का है, वहाँ के पोर्ट कर दो मुस्लिम बोल दिया ये मेरा जमीन है, मेरा घर पर था। अभी महाकुंभ लगा था, वहाँ मुसलमान क्या बोल रहा है? ये वक्फ बोर्ड का जमीन है। कहाँ से आ गया? इसके लिए वक्फ बोर्ड की, ये वक्फ बोर्ड नहीं है, ये माफिया है, माफिया। सर लेकिन मुसलमानों की चिंता है कि सरकार हमारी जमीनें हड़प लेगी, सबसे बड़ी चिंता ये है। जमीन है ही नहीं। पहली बात हम सुनिए, हिंदू मरते हैं तो पंच तत्वों में मिल जाते हैं। हम हिंदू मरते हैं तो पंच तत्वों में मिल जाते हैं, और ये मरते हैं तो आज यहाँ गाड़ेंगे, बेटा को वहाँ गाड़ेंगे, पोता को वहाँ गाड़ेंगे। तो ये पूरा हिंदुस्तान जब कब्रिस्तान बन जाएगा तो महंगाई होगा, नहीं तो खाएंगे क्या? और दूसरी बात,
आप कहते वक्फ बोर्ड, इनको बांट के पाकिस्तान मिल ये गया, रोहिंग्या ही बांग्लादेश दुनिया के मिल गया, बसे हैं। तो यहाँ इनकी जमीन है क्या? वो तो मैं अपनी खुशी से इनको रहने के लिए जमीन दे दिया हूँ। कि ये भारत हमारा भी देश है, हमारे भी पूर्वज यहाँ पे शहीद हुए हैं, देश के लिए आहुति दी है। तो रहिए ना, पाकिस्तान क्यों बांट लिया? फिर पाकिस्तान क्यों बांटा? हाँ? हम रहने दे रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड नहीं देंगे। नहीं, कि माफिया रहने है। देंगे। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। और भारत तो ये माता आप जबरन किसी को अपने धर्म के, अगर वो अपने धर्म की बात करेंगे, वो जय श्री राम। पाकिस्तान जाइए, आपका ये आपका बहुत सारा पाकिस्तान संगली है। आप पाकिस्तान में जाइए, बांग्लादेश में जाइए, हिंदुस्तान में दो धर्म के लोग नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। प्रसाद है, जब आपको रहने के लिए प्रसाद है बाबा का। सर, भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे हर धर्मशाला जाति, नहीं है कि यहाँ पर आके कोई भी बस जाए। ये धर्मशाला सर नहीं ये है। धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे हर जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं। हम 2 बच्चा पैदा करें, अब वो लाइन लगा दे, हैं? हम उसको भी 2 ही, हम 2। और बताइए, ये बात सही है। तब पाकिस्तान, अच्छा पहली बात, पाकिस्तान बना क्यों? तब बना अखंड भारत बनाएंगे हम, तब हम अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत सब राज करेगा। जिस तरह अशोक सम्राट ने बनाया था अखंड भारत, उस तरह हम सनातनी मिलकर फिर अखंड भारत बनाएंगे। फिर ओवैसी जी कह रहे हैं गैर संवैधानिक तरीके से काम करती है बीजेपी। अरे तो ओवैसी जी सुधर जाए, और नहीं तो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार रहे। आरक्षण कोई जाति को नहीं मिलेगी, गरीब को मिलेगी। गरीबों की जाति पे आरक्षण नहीं, गरीब को। अगर इनको तो रोटी खाने के लिए नहीं है, इनको आरक्षण दीजिए, इनको बीपीएल में नाम दीजिए, इनको में सब नाम दीजिए। आप संपूर्ण जाति पर तो कोई संपूर्ण जो आरक्षण उनको मिलना चाहिए, जो गरीब है, जो पिछड़े है, जिनको संपूर्ण है उनको क्या, जाति पर तो कोई है नहीं। इसके लिए आरक्षण सिर्फ एक पे गरीब। हाँ, लेकिन सर फिर सरकार पे सवाल तब खड़े होते हैं ना, जब सरकार उधर ईद पे सौगातें ईदी हमारी बांट रही सरकार ने यही बोला है। है। सरकार क्यों सौगातें ईदी दे रही है? फिर तो मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं ना कि बिहार में चुनाव है तो आप सौगातें ईदी बांट रहे हो, क्या जरूरत है? आप इतना ही मुसलमानों के खिलाफ हो, क्यों ईदी देनी है किसी को? नहीं है, सरकार मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, ये आप गलत बोल रही हैं। सरकार समर्थन में है। सरकार सबके समर्थन में है। सबका विकास कर यार अब्दुल कलाम जी का नाम आता है, कान पकड़ के बोलते हैं ना हम, बोलते हैं ना। तो सरकार अब्दुल कलाम जी का सबको नाम हम सपोर्ट कान पकड़ करती के है। बोलते हैं, लेकिन जो मान लो आतंकवादी है कुछ है तो उनको उसी तरीके से सबको बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन AIMIM की पार्टी कह रही है, विपक्ष कह रहा है कि आप सौगातें ईदी छोटा सा पैकेज दे के मुसलमानों को कैसे बहला सकते हो? अगर आप मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हो तो जो मुसलमानों के अनहित में बिल लेके आए उसको वापस कर लो, मुसलमान खुश हो जाएंगे। मैम सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ बन रही है? जहाँ हमारा राम मंदिर बना है, राइट? उसको जमीन दी गई है, कोई एक बंदा भी उठा यहाँ से? एक सिंगल बंदा उठा? नहीं उठा ना। आपको कोई प्रॉब्लम है? वो कहते हैं हमने मंदिर बनाने दिया, हम भाईचारा निभाए तो आपका मंदिर बना। 500 साल से ज्यादा हो गए। उन्होंने नहीं दिया, 500 बाकायदा साल से ज्यादा। वो भी कहते हैं कि आपका मंदिर बना, तो वो कहते हैं ना सर कि जब आपका मंदिर बना तो हम तो समर्थन ही किए ना सर, उसके अगेंस्ट नहीं। सुनिए चिल्लाता कौन है? चिल्लाता कौन है? जो कमजोर होता है, जो वैसे होता है जिसको पता है कि इसका झूठ पकड़ा जा रहा है, वो चिल्लाएगा, वो करेगा। मैं क्यों चिल्लाऊं? मुझे पता है, मेरे पास सारे प्रूफ है, मुझे पता है सब कुछ। मैं क्यों चिल्लाऊंगा? मैं शांति से बोलूंगा ना कि दिस इज अ रियलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना, उसके अकॉर्डिंग ने बना है ना। आज तक 500 साल से नहीं बना था ना, अब बना है ना। सरकार को आए हुए तो मतलब ऑलमोस्ट 10 साल 12 साल हो चुके हैं ना, बट स्टिल वो प्रॉपर एक वो हुआ ना, ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है। संवैधानिक प्रोसीजर फॉलो हुआ है, तब जाके मंदिर बना है वहाँ पे। आज यहाँ पे जो सब लोग इकट्ठा हुए हैं, हमारा एजेंडा हिंदू मुस्लिम करना नहीं है, हमारा एजेंडा है वक्फ बोर्ड का समापन। वक्फ बोर्ड डज नॉट नीड टू एग्जिस्ट। एंड व्हाई दे डज नॉट नीड टू एग्जिस्ट? बिकॉज वक्फ बोर्ड एक तरह का भूमाफिया है। वो एक तरह से 3-4 अलग अलग तरह के काम करता है। नंबर 1, जो उनको पावर दे दी गई है कांग्रेस सरकार के अंतर्गत, उस पावर को मिसयूज करके वो लोगों की जमीन हड़पता है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो दूर दराज के इलाके हैं, ट्राइबल एरियाज है, वहाँ पे लोगों की जमीन हड़पता है। उसके बाद जब लोग बोलते हैं कि अरे हमारी जमीन हमको देने दो, तो वो बोलता है कि ठीक है पैसा दो, पैसा दे नहीं सकते, वो गरीब लोग हैं, तो वक्फ बोर्ड बोलता है कि कन्वर्ट हो जाओ। वक्फ बोर्ड अपना वो अनयूजुअल पावर यूज करके उन लोगों को बोलता है कि कन्वर्ट हो जाओ। अब बाकी लोगों को लगेगा कि कन्वर्ट होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं 2-3 साल के बाद वो वोट देते हैं, उस हिसाब से वो वोट में कन्वर्ट हो जाता है, वो उनके वोट बैंक बन जाते हैं कन्वर्ट होने के बाद। तो नंबर 1 हो गया जमीन हड़पना। नंबर 2 हो गया लोगों को कन्वर्ट करके, जबरदस्ती फोर्सफुली कन्वर्ट करके उनको वोट बैंक बनवाना। नंबर 3 जो झारखंड में हो रहा है,
झारखंड में ये हो रहा है कि अगेन जो दूरदराज के इलाके हैं वहाँ पे लोगों की ज़मीन ले जा रही है और उनको बोल रहे हैं कि ये हमारा हो गया, जाके आप लड़िए। अब वो गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी, ट्राइबल आदमी, वो कहाँ कहाँ जाएगा? वक्फ बोर्ड के ऐसे ऐसे नियम हैं जिसमें कि बाकायदा कलेक्टर आके इंश्योर करेगा कि ज़मीन है कि नहीं। लेट मी कंप्लीट। तो फिर वहाँ पे जब वो ज़मीन मांगने जाता है, अटक जाता है, तो वो जो रोहिंग्या से आए हुए, जो बांग्लादेश से आए हुए, जो बंगाली फंसे हुए वहाँ पे झारखंड में, वो बोलते हैं कि बेटी का शादी कराओ हमसे तो हम आपका वक्फ बोर्ड छोड़ देंगे। बेटी की शादी के चक्कर में वो वहाँ पे फिर से जमीन हड़प लेते हैं, लीगल ओनर बन जाते हैं जमीन के। दैट इज द थर्ड वे ऑफ नो द अनयूजुअल क्या बोलते हैं, मिसयूज ऑफ वक्फ बोर्ड। चौथा तरीका फिरौती का, ब्लैकमेलिंग का। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, होटल्स हैं, अंबानी हो गया, उनके ज़मीन को बोलते हैं कि वक्फ की संपत्ति है। अच्छा, अंबानी हो गया, होटल्स हो गए, जैसे हैदराबाद में 5 स्टार होटल है, हैदराबाद में ताज की प्रॉपर्टी है। काफ़ी लोगों तो उसी के मीडिया में आता है, लॉट ऑफ पीपल उनके मीडिया में नहीं आता है। तो जैसे मिडिल क्लास का बंदा है, उसकी ज़मीन पे आ जाएगा, वक्फ का कब्जा हो जाएगा। फिर बोलते हैं कि या तो पैसा दो, वो बेचारा कहाँ का जाएगा, वो पैसा देता है। तो वक्फ बोर्ड अपना मिसयूज़ करके पैसा का फिरौती करता है। ये 4 चीज़ें मैं आपको गिना दिया हूँ यहाँ पे। तो इनको इस तरह के जो एक मिसयूज़ करने वाला एक्ट है, जिसको कांग्रेस ने फालतू के पावर दे दिए हैं, आज की जनता जागरूक है, उनको पता चल गया है कि इसका मिसयूज़ हो रहा है। ये कोई मुस्लिम लोगों के सपोर्ट के लिए नहीं है। जब विभाजन हुआ था, वेरी क्लियरली कहा गया था, हिंदू वहाँ पे अपना ज़मीन छोड़ के आएंगे, मुस्लिम आप ज़मीन छोड़ के जाएंगे। जो हमारी ज़मीन पाकिस्तान में छूट गई, उसको एनिमी प्रॉपर्टी कहते हैं। ये लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ, उसे कहते हैं एनिमी प्रॉपर्टी। एनिमी प्रॉपर्टी पे सरकार का हक होता है। सिमिलरली जो मुस्लिम यहाँ ज़मीन छोड़ के चले गए पाकिस्तान, वो एनिमी प्रॉपर्टी हो गई है। एनिमी प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा होता है। जो मुस्लिम छोड़ के चला गया है, वो साला पाकिस्तान से दान कैसे कर सकता है? जो छोड़ के जा चुका है, वो कैसे बोल सकता है कि ये वक्फ करके जा रहा हूँ मैं? भैया, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। जो ज़मीन यहाँ छूट के गई है, बाकायदा वो एनिमी प्रॉपर्टी के अंतर्गत, जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, उसके अंतर्गत ये सरकार की होती है। अच्छा, मान लो कांग्रेस ने किसी ज़माने में अपनी पावर मिसयूज़ करके वक्फ बोर्ड बना दिया, नो प्रॉब्लम बना दिया, उसको आपने और पावर दे दिए। अब और पावर दे के आपको देखना पड़ेगा ना कि भैया बाकी लोगों का हित तो देखिए। जब वो मिसयूज हो रहा है, पीपल हैव टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट, दे नीड टू रिमूव इट कंप्लीटली। दिस डज नॉट नीड एनी अमेंडमेंट, दिस नीड्स टोटल एब्रोगेशन। अभी तो सिर्फ अमेंडमेंट हो रही है, और अमेंडमेंट भी क्या हो रही है कि अगर किसी तरीके से भी वो चेक करेंगे, मतलब कुछ भी किसी ने भी ये करा कि ये प्रॉपर्टी इसकी है, वक्फ बोर्ड की है, वो तो मतलब किसी को भी जाके बोल देंगे यार। वो तो मुझे लग रहा है किसी दिन में, मतलब सरकार का भी कहना है कि ट्रांसपेरेंसी जो होनी चाहिए, सरकार का जो मेन मकसद है, वक्फ और जो जमीन है या सरकार के बीच एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो कि जरूरी है। जो वक्फ बोर्ड में जो जितने भी नियम है, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुस्लिम बोर्ड है, ये मुसलमानों के लिए है, इसमें हिंदू को ऐड करने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत है? ये रिलीजियस बोर्ड नहीं है ना, मीट टू अंडरस्टैंड। ये गवर्नमेंट जो है, कहते हैं कि हमारा वक्फ का जमीन है, मुसलमानों का जमीन है, आपको बोलने की क्या जरूरत है? कल को मेरा छोटा भाई ये बोलेगा मुझे 10 करोड़ दे दो, 10 करोड़ दे देंगे? नहीं है ना। वो मुसलमानों के लिए करते क्या हैं वक्फ बोर्ड वाले? क्या कभी कुछ करा है मुसलमानों के लिए? आज मंदिरों के बाहर मुसलमान भीख मांगते हैं, क्यों मांगते हैं? वक्फ बोर्ड उनके लिए करे ना, कोई चैरिटी क्यों नहीं करता? एजुकेशन है, जितने भी मुसलमान जिनके पास में एजुकेशन है, जो समझ रहे हो, जो जिन्होंने मदरसा वगैरह जाके एजुकेशन नहीं लिए, जिन्होंने प्रॉपर एजुकेशन लिए, वो आज इसके साथ में खड़ा हुआ है, क्योंकि उसको भी पता है कल को उसी की प्रॉपर्टी के ऊपर जाके ना उन्होंने खड़े हो जाना और ये बोल देना कि भाई ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। फिर वो बेचारा क्या शो करेगा? शो कैसे करेगा? शो करने के लिए कुछ ना कुछ कागज होना चाहिए, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो अमेंडमेंट आ रही है वो सिर्फ यही है कि कोई भी अगर वो दावा करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, उसके बाद में आपको एक शो करना पड़ेगा, कुछ कागज दिखाने पड़ेंगे। अगर वो शो होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो वो जो प्रॉपर्टी है, पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी है, वो सरकार के अंडर में जाएगी। यार मुझे पता है ना, मेरे अगर इसने किस मेरे को दान दिया है या किसी और ने मुझे दान दिया है, तो मुझे पता तो हो कि उसका नाम क्या है। ना तो उसका नाम पता मुझे, ना वो कहाँ से आया उसकी वो पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन बस मेरे को दिया है, मेरे को दिया है। मैं बोल दूं बस विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? मुस्लिम पक्ष का तो समझ आता है कि उनको अपना डर है या जो भी वोट चाहिए, एक पर्टिकुलर वोट चाहिए। वो मुसलमानों को अच्छा नहीं चाहते, ये मुसलमान कुछ लोग समझ रहे हैं यहाँ पर, एक और उसकी बात नहीं हो रही। हम मुसलमान भी कुछ लोग समझ पा रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक अमाउंट समझ पा रहा है, जो एजुकेटेड, जो समझ पा रहे हैं, जिनको पता है कि हमें अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है, समझाना है, वो करना है, वो तो समझ पा रहे हैं। और जो नहीं समझ पा रहे हैं वो ये कर रहे हैं, जिनको वो ना नॉलेज नहीं है, देहात नॉलेज है, समझ में नहीं आ रहा, पढ़ना है नहीं, समझना है नहीं, रूल्स पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा इंग्लिश में आ जाओ। यार मैं बोलता हूँ यार गूगल में चले जाओ भाई, भगवान कसम गूगल में चले जाओ, हिंदी का ऑप्शन होता है, हिंदी में जाओ, हिंदी में टाइप कर लो, वहाँ पर टाइप का ऑप्शन होता है, वहाँ पर हिंदी का ऑप्शन आएगा, उसमें देख लो। अबे
पढ़ लो भाई, पढ़ लो, हिंदी में पढ़ लो यार, लेकिन पढ़ लो, जैसे पढ़ोगे वहाँ पर प्रॉपर समझ में आएगा कि अमेंडमेंट हो रही है। आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी कोई आके बोल सकता है कि ये पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी हमारी है, ये है, ये है। तो यार कागज़ तो दिखाओगे। अगर तुम्हारे पे कागज़ नहीं है, किसी भी तरीके से मिसयूज हो गए, कोई चोरी हुई और कागज़ चले गए और किसी का दादा परदादा ने आके बोल दिया प्रॉपर्टी तो मेरी है, फिर कहाँ जाओगे भाई, कहाँ जाओगे? तुम्हारे लिए भी अच्छा है, हर तरीके से अच्छा है। समझो, बुद्धि का यूज़ कर लो, हिंदी का ऑप्शन होता है यार, यूज़ कर लो। AI को बोल दो हिंदी में भेज दे, वो भेज देगी। और क्या बोलूँ यार इससे? संशोधन जरूरी है। हाँ जरूरी है मैम। अगर आपने वक्फ बोर्ड के सारे नियम पढ़े होंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उसमें सिर्फ ज्यादती हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। कोई भी आके कभी भी यहाँ पे दावा ठोक देता है, दावा का नोटिस भी नहीं देते हैं। अगर मान लो उसको अगर बता भी दिया तो देन आई नीड टू कंटेस्ट, आई कैन नॉट गो टू हाई कोर्ट, आई कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट। में जाऊंगा कहाँ? सर लेकिन अभी जेपीसी रिपोर्ट आया है, जेपीसी रिपोर्ट का भी विरोध कर रहे हैं विपक्ष। वो कह रहे हैं कि हमारा जो उसमें असहमति था, एटलीस्ट सरकार को उसको रखना चाहिए। हमारे असहमति को आपने हटा दिया तो हम इस जेपीसी रिपोर्ट को भी नहीं मानते, कह रहे ये भी झूठा है। जेपीसी रिपोर्ट एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, सारे नियमों के साथ फॉलो की हुई होगी। अगर उनको किसी को डिसेंट है, जो डिसेंट नोट्स हैं या जो भी उनका अगर कुछ असहमति है, वो भी बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस फॉलो करते हुए किया जाएगा इनकॉर्पोरेट। वो उनका दायरा है, हमें उसमें कुछ नहीं बोलना है। वी आर नोन टू से ऑन दैट, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, इट्स अ लीगल प्रोसेस। क्या नाम हुआ मैम, कहाँ से आप? पूजा मैम, नजफगढ़ से आई हूँ मैम। अच्छा, क्या लग रहा है वक्फ बोर्ड में संशोधन जो हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या ये जरूरी है? मैं कहना चाहती हूँ कि वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं होना चाहिए, इसको बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। जब राष्ट्र धर्म है हमारा, ये भारत राष्ट्र में कहते जब हिंदुओं के लिए, सनातनों के लिए कोई वोट नहीं है, तो मैं नहीं मानती मुस्लिमों को कोई वोट देना चाहिए। जब यहाँ हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं, जब ईसाइयों को भी कोई सुविधा नहीं है वोट के नाम पर, जब कहते हैं मैं मतलब किसी भी धर्म को नहीं दी जा रही है, तो मुस्लिमों को भी ये नहीं देना चाहिए। इससे कहते हैं हिंदुओं को लिए कहते हैं मतलब अराजकता पैदा हो रही है, कहते हैं बहुत ज़्यादा वो हर जगह अपना दावा ठोक कर अपनी ज़मीन बना लेते हैं, तो ये गलत होगा। लेकिन वो तो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड या मुसलमान किसी दूसरे के ज़मीन को तो अपना मानते ही नहीं है, वो तो कह ही नहीं सकते हैं, वो तो सीधे इनकार करते हैं कि हमारी ज़मीन है ये, हिंदुओं की ज़मीन पे हम दावा करें। वो क्या झूठ बोल रहे हैं? जो बाकी लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, मुसलमानों का तो यही कहना है। तो मुसलमान एक पार्टी हुई, देयर इज अनदर पार्टी, दोनों पार्टी अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। यू हैव टू लिसन टू बोथ दी पार्टीज। एक बोल रहा है कि हम दूसरी जमीन नहीं लेते हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं कि हमारा लेते हैं। देखिए सीधी सी बात ये है, उनके बोलने से नहीं होता है ना। वक्फ बोर्ड जो है ना, एक भारत को कब्जा करने का अजगर है। जैसे अजगर धीरे धीरे निगलता जाता है ना, ऐसी वक्फ बोर्ड बनाया। ये जो कहते थे लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, ये उसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है वक्फ बोर्ड, जो धीरे धीरे हमारी ज़मीनों को कब्जा करता जा रहा है। और केवल हमारी ही नहीं, कई मुसलमानों की ज़मीन भी ये खा चुके हैं। ओवैसी जैसे नेता, इनके पास करोड़ों रुपया है, लाखों बीघे ज़मीन है, वो कहाँ से आई इनके पास? वो क्यों नहीं दान करते ये? और फिर वक्फ बोर्ड ने भारत की भलाई के लिए कभी कोई काम किया है क्या? कभी कारगिल युद्ध में इन्होंने कहा कि हम पैसा देंगे प्रधानमंत्री राहत कोष में, अभी कोरोना आया था, इन्होंने कोई चैरिटी करी, कोई मदद करी, खाना बांटा या किसी को पैसा बांटा, किसी की लाशें उठवाने में सहायता करी? जो करा हमने करा, हिंदुओं ने करा। ये तो कोई चैरिटी करते ही नहीं, तो इनकी ज़रूरत क्या है?